अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वसुदेव जी भगवान श्याम सुंदर के पिताश्री है। वसुदेव जी कहते हैं उनको कि कर्म का निर्हार कैसे होगा, कर्म कैसे कटेगा। तो ऋषि लोग हंसने लगे। करिए कृष्ण का बाप होकर के भी अभी तक कर्म कर रहा है कि कर्म कैसे कटेगा। कर्म तो कट गए, भगवान ने जन्म लिया है तभी सही कट गए। नारद जी महाराज कह रहे नहीं, ये ठीक पूछ रहे हैं। नारद जी महाराज बोल रहे हैं कि ये ठीक ही पूछ रहे हैं। वास्तव में इन्होंने भगवान को भगवान के रूप में नहीं माना है, इन्होंने बेटे के रूप में माना है। ईश्वर हमारे सामने आ भी जाए और ईश्वर के तत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो जितना फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा। ये भी बात है। सदगुरु तुम्हारे पहुंचे हुए हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, सदगुरु में सद्गुण है, आध्यात्मिक क्रांति भी है और भी कई ऐसे साधनों से वो भरपूर है, पूरे हैं। फिर भी सदगुरु में हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो उतना फायदा नहीं होगा। कुछ होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। ये भाव पर निर्भर है। नफो नहीं है वस्तु में, नफो भाव में हो। भाव बिहुना किशनदास बेटा पूंजी खो। नफो भाव में है भाई, तोल में उतना ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन भाव होने की वजह से है। ऐसे ही ईश्वर का तोल कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम नहीं समझ नहीं पाते, तोल नहीं कर सकते। गुरु का तोल नाप नहीं कर सकते हैं। पर कम से कम मूल्यांकन तो करना चाहिए कि भाई इनका मूल्य कितना है और हमें लाभ उठाना है तो हम किस प्रकार से उठा सकते हैं। भाव के माध्यम से गुरु को कुछ नहीं मिलता। शिष्य भाव रखता है तो गुरु के फायदा नहीं है, शिष्य के ही फायदा है, उन्हीं के कल्याण होना है। ऐसे ही हम भगवान का भजन करते हैं तो कोई हमारे फायदा है, वो भगवान के क्या फायदा है, कुछ नहीं। भगवान तो जब कोई ज्यादा भजन करता है तो उसको वो मांगते हैं जो दे देते हैं। रुपया मांगते तो रुपया दे देते हैं, और कोई मान बड़ाई मांगते तो वो मिल जाती है, और कोई चीज इच्छा होती तो वो मिल जाती है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। छोटे बच्चे का दृष्टांत जैसे देते हैं ना, बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, माँ देखती है काम बहुत बड़ा बड़ा हुआ है, इस काम को मैं निपट लूँ, कर लूँ, पूरा कर लूँ। तो वो क्या करती, रोते हुए बच्चे को खिलौना देती है। बच्चा ऐसे खिलौना बजाता है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही है। फिर खिलौनों को तोड़ के फेंक देता है, वो रोता ही रहता। फिर माँ को आकर के उठाना ही पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता, सब काम छोड़ना पड़ता। ऐसे ही भगवान के विषय में है। आप देख लो, भगवान जब भी किसी भी भक्त के पास में आए सब काम छोड़ करके आए। ऐसा उदाहरण है बहुत, सब छोड़ के आए हैं भगवान, भक्त की रक्षा करने के लिए या दर्शन देने के लिए या उनका काम सिद्ध करने के लिए। आप देख लो जहां कहीं ऐसा हुआ है, घटना घटी है, सब छोड़ आते माँ की तरह, क्योंकि माँ को बेटा प्यारा है। ऐसे ही प्रभु को भक्त प्यारे हैं। परंतु हम भगवान के लायक बने ना, तब होगा। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सुहृदहीनाम जात संतर्व शांता साध्वे साधु भूषणा। तितिक्षा हो, साधु लक्षण हो, सहन करने की क्षमता हो, साधना करने की क्षमता हो, परमात्मा से प्रेम रखने की क्षमता हो, तो ही भगवान उन पर राजी होते हैं। नहीं तो भगवान के अपने कोई भगत को भी जगत के जैसा ही मानते हैं, वो प्राय। इस विषय मुझे एक बात याद आ गई। एक कोई संत जा रहे थे, धोबी के कपड़े धूपे में सूख रहे थे धरती पर ही रेत में।
तो संत को पता नहीं था भाई धोबी का कोई कपड़ा होगा, वो ऐसे अपनी धुन में जा रहे थे, तो वो धोबी के कपड़ा पर वो एक पैर लग गया, तो धोबी को आया क्रोध। वो संत को संत के रूप में नहीं देखा उसने, साला ऐसा ही होगा कोई, मेरे कपड़े पर पैर रख दिया। उसने थप्पड़ ठोक दी महाराज, थप्पड़ ठोक दी तो भगवान विष्णु दौड़कर आए, और आए तो आकर के पास में रक्षा करनी थी भगवान को, लेकिन तब तक तो मामला पूरा कर दिया ना भगत ने। संत ने क्या किया, धोबी के 2 थप्पड़ मारी, एक इधर एक उधर। तब वो वापिस आए, भगवान लक्ष्मी जी बोली कि इतने दौड़ के गए, बहुत जल्दी वापस आ गए आप तो, कि 2 धोबी की लड़ाई थी, 2 धोबी झगड़ा कर रहे थे, वो भी धोबी हो गया साधु भी। तो साधु में फिर उसमें क्या फर्क रहा, साधु को तो सहन करना जरूरी है, वही संत है भाई। और उन संतों की महिमा आज गाई जाती है, भागवत में है, आप पुराणों में देख लो, आप शास्त्रों में देख लो, वेदों में देख लो। संत की महिमा जैसा ही संत महापुरुष हो, प्रयत्न करना चाहिए, फिर कोई फेल हो जावे तो बुझावे, लेकिन कम से कम दरिया साहब कहते हैं ना, साधु चाले पान पेंट 10 पामड़ा तो भरे, थड़ी तो करे कम से कम। बच्चा थड़ी करता आता है ना, तो वो क्या है कि वो डगमग डगमग करता हो, और नीचे गिरने लगता है, इतने माँ दौड़ करके उसको पकड़ देती है। तो कम से कम थड़ी तो करो, तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेंगे, पक्की बात है, वो संभाल लेंगे, साथ देंगे, सहायता करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से उन्होंने कहा, तो भगवान को भगवान नहीं समझने के कारण जो है इनके 3 जन्म हुए हैं वसुदेव जी के। फिर ऋषियों को यज्ञ करवाया ऋषियों के माध्यम से, और बहुत दान पुण्य किया है वहाँ पे। भगवान वापिस पधारे द्वारका में। अब वसुदेव जी को पता लगा कि ये तो ईश्वर है, मेरा बेटा नहीं। बेटा ऐसे भले फॉर्मेलिटी पूर्वक भले ही हो, लेकिन ये मेरा ही बाप है। उन्होंने स्तुति की, वसुदेव जी ने, देवकी ने भी स्तुति की है भगवान की।